वैसा गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही शानदार, बहुत प्यारी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है। देखिए, लोगों से कई बार आप लोग वादे कर देते होंगे, पर लेकिन कई बार उन वादों को पूरा नहीं करते हैं। पर लेकिन जो इंसान अपने आप से वादा कर कर पूरा करना जानता है, जो इंसान अपने आप से वादा कर कर उस पर टिका हुआ जानता है, उन्हें बोलते हैं कि ये इंसान जो है जबान का पक्का है। तो दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए अगर आप लोगों ने जबान का पक्का एक बार आप लोग बन गए तो जिंदगी में बहुत सही पोजीशन पर पहुंचोगे। बोला यह गया कि प्रॉमिस योर सेल्फ दैट नो मैटर हाउ हार्ड इट गेट्स यू विल नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। अगर आप लोगों ने एक बार डिसाइड कर लिया कि ये डिसाइड करना है, तो फिर जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो जाए, आप लोगों को अपने ड्रीम्स को लेकर गिव अप नहीं करना है। आप लोगों को अपने सपने जो है उनको पूरा करके ही छोड़ना है। तो ऐसे कितने ऐसे यहाँ पर एसएलवी आर्मी मेंबर हैं जिन्होंने डिसाइड किया कि लाइफ में ये करना है और वो करके ही छोड़ेंगे। तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है, तो बताइए कमेंट बॉक्स में, जो कि बिल्कुल डेडिकेटेड तरीके से अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि खुशी खबर आप लोग बोल सकते हैं अपनी कंट्री में। हालांकि पोजीशन तो 65वीं है अभी, पर लेकिन हमारे हिस्से में एक और ब्रॉन्ज मेडल आ गया। ठीक है, तो लवलीना के हिस्से में भी यहाँ पर ये ब्रॉन्ज मेडल आया। तो ये काफी अच्छी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। हमारी कंट्री के पास में अब टोटल मिलाकर 3 मेडल हो गए। ठीक है, तो एक तो है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला है सिल्वर, और 2 हो गए ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, तो एक पीवी सिंधु का है, एक लवलीना का है, एक मेडल किसका है ये आप लोग को बताना है। कई सारे ऐसे गेम है जिनमें अच्छी खासी हमारी परफॉर्मेंस लग रही थी, पर लेकिन एंड तक आते आते काफी सारी हम लोग डिफीट अभी फेस कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा आज वुमेन जो टीम है उनके द्वारा भी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। हम काफी अच्छी पोजीशन में पहुंच गए थे, पर लेकिन देखिए हिम्मत नहीं हार रहे हैं, फिर भी अच्छा खेल रहे हैं। पर वही है कि जो भी है रिजल्ट जो है वो अप टू द मार्क देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये दिक्कत सामने निकल कर आ रही है। ठीक है, कल मेंस जो टीम थी वो खेली थी, जब इसमें यहाँ पर हॉकी में उसमें देखने को मिला कई सारे एम्पायर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाए गए। पर जो भी है फाइनल रिजल्ट ये है आप लोगों के सामने। 65वें नंबर पर है हम। टॉप नंबर पर चाइना है 32 गोल्ड के साथ में। सेकंड नंबर पर यूएसए है 25 गोल्ड के साथ में। थर्ड नंबर पर जापान है 21 गोल्ड के साथ में। और ग्रेट ब्रिटेन आगे यहाँ पर चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया को रिप्लेस करके। इसके पास में टोटल 15 गोल्ड मेडल। ठीक है, तो ये एक ब्यूरा है जो कि आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। इससे आप लोग को आइडिया रहेगा कि हमारी कंट्री में भी फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे क्या क्या पोजीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग ये लेक्चर रहने वाला है। टकटकी लगाकर देखिएगा, पर उससे पहले एक बार देख तो लीजिए कि डिस्कस क्या क्या करेंगे हम लोग। तो इसके ऊपर एक हम लोग नजर डाल लेते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग ईरान से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खासकर कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोग को बताऊंगा। बात की जा रही है अब्राहम राइसी। तो ये नए प्रेसिडेंट बने अभी ईरान के। कई बार यूपीएससी के पेपर भी आप लोगों ने देखा होगा, उसने भी जैसे कि सीएपीएफ हो गया, असिस्टेंट कमांडेंट वाला, एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, उनमें डायरेक्ट ऐसे पर्सन भी पूछे गए आप लोगों से कि ये इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी क्यों न्यूज में, तो इसके बारे में बताइए। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। ये किसको रिप्लेस कर यहाँ पर प्रेसिडेंट बने ये बताना है। इस खबर ने ना अंदर से हिलाकर रख दिया। आप लोग देखिए 2020-21 में अगर आप लोग बात करें, 58,000 ऐसे बच्चे जिनको रेस्क्यू किया गया इंडिया में अलग अलग एरिया से, और उनको फिर यहाँ पर बेसिकली रिहेबिलिटेट किया गया, मतलब उनको बचाया गया 58,000 बच्चे। तो यहाँ पर आज के डेट में हमारे देश में काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, खासकर बच्चों के नाम पर अगर बात करें तो इसके चलते मॉब लिंचिंग भी आप लोगों को होती देखने को मिलेगी। जब साउथ इंडिया में कोई पर्टिकुलर इंसान जो था वो बच्चे को चॉकलेट दे रहा था, उसको पकड़कर लोगों ने पीटा और वो मर गया। ये लग रहा था कि वो क्या कर रहा था, बच्चों को बेसिकली किडनैप करने की कोशिश कर रहा था। तो इतने सहम जाते हैं कई बार घर वाले, जिनको लगता है कि ऐसी हरकतें जिन्होंने फेस की है, तो ऐसी कई बार सिचुएशन आप लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल के बारे में, जिसका नाम है पेंसिल, PENCIL। तो पेंसिल की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। वैसे तो आप लोगों ने कभी पेंसिल की फुल फॉर्म देखी नहीं होगी। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना फैमिली की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, तो फैमिली की फुल फॉर्म क्या होती है आप लोगों को, चलिए आप लोग बताइए। आप लोगों ने कई बार सुना होगा ना, एक तरीके से कई बार जो एक्रोनिम बना लेते हैं अपने हिसाब से ही, तो उसी तरीके से बताइए। मजाक है वैसे, आप लोग पेंसिल की है, पर लेकिन सीरियसली इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। अभी एक कंट्री है और उसकी एक स्टेट है और उसकी कैपिटल है। तो हमारी कंट्री में पहली ऐसी सिटी बन गई है जिसके द्वारा 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन जो लोगों को प्रोवाइड करा दिया गया है। ठीक है, तो पहली सिटी हमारे देश में ऐसी बन गई है। तो बहुत बड़ी बात है ये, अपनी कंट्री के अंदर अगर ऐसी सिटी निकल कर आ रही है तो दूसरी सिटी के लिए भी एक तरीका इंस्पिरेशन का काम करेगी अगर इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं तो। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो गोपालपुर जो है वो पुराने टाइम में कलिंगा वॉर आप लोगों ने सुनी है ना, अशोक के टाइम पर, तो उसी के बारे में बात की जा रही है, उस एरिया के बारे में।
तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो गोपालपुर जो एरिया है, तो इस पोर्ट पर अभी ये न्यूज में जानेंगे किस लिए, अभी यहाँ पर ये जो है इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है उस पुराने टाइम में इसको बेसिकली क्या बोला जाता था, इसको मंसूर कोटा के नाम से जानते थे, जो कि गोपालपुर के पास में था। ये एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, खासकर हिस्ट्री में अगर आप लोग देखेंगे जाकर। आप लोग को ये बताना है कौन सी रिवर के पास में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये है इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट बात की जा रही है, अभी रिसेंटली एक पर्टिकुलर कंट्री के जो मिलिट्री लीडर हैं, आर्मी के जो चीफ हैं, उन्होंने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बना दिया कंट्री का, और ये बोला कि 2030 तक तो भाई साहब हम ही रहने वाले हैं, अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, तुमको उठाकर हम लोग जेल में डालेंगे। यानी कि इन्होंने अपने आप को लीडर डिक्लेयर कर दिया गया 2023 तक का, तो 2023 से पहले ये नहीं हटने वाले, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यूनियन जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 27% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, और इसी के साथ में 10% कोटे की बात की जा रही है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। तो AIQ के अंदर ये AIQ है, इसके बारे में आप लोग को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा 9.2 लाख चिल्ड्रन जो है, ये बोला गया 6 मंथ से लेके 6 ईयर तक का, वो आज की डेट में सीवियरली एक्यूट मेल न्यूट्रिशन, एक तरीके से मेल नरिश्ड है, यानी कि कुपोषण का शिकार है। तो यानी कि हमारी कंट्री में ये कंडीशन वैसे ही पहले खराब रहती थी, पर कोविड-19 ने अभी सिचुएशन जो है वो और ज्यादा ग्रेव बना दी, यानी कि और ज्यादा खतरनाक बना दी। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हमें फोकस देना कर चलना चाहिए। तो इसके चलते आप लोगों को बताना है कौन सा राज्य टॉप पर है और कौन सा राज्य दूसरे नंबर पर है। हालांकि ये तो आप लोग गेस कर भी बता सकते हैं कहां पर ये सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब हो सकती है। एक वो राज्य जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला है, एक तो वो है, दूसरा एक और बताना है आप लोगों को। बाकी जब आर्टिकल डिस्कस करूंगा तो डिटेल में हम लोग वहां पर जान ही लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आते हैं तो वहां पर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे शॉर्ट न्यूज के ऊपर, फिर हम लोग डिटेल में न्यूज उनके ऊपर नजर डालेंगे। तो पहली जो शॉर्ट न्यूज निकल कर आ रही है यहाँ पर, ये है बेसिकली ईरान के बारे में। अगर ईरान को आप लोग मैप में देखना चाहते हैं तो आप लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप लोग यहाँ पर देखिए, अपनी कंट्री होगी, अपनी प्यारी कंट्री, और थोड़ा सा इधर आएंगे तो बीचों बीच आप लोगों को ईरान देखने को मिलेगा। तो ये हो गया ईरान, ठीक है। तो ईरान के ऊपर जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये ब्लू ब्लू देखने को मिल रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैस्पियन सी, ठीक है। देखिए अब आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और जूम कर जब आप लोग देखेंगे तो अंदर यहाँ पर आप लोग कुछ नजर आएगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट एरिया है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज। स्टेट ऑफ हार्मुज किस किस को कनेक्ट करते हैं, तो याद रखिएगा ये गल्फ ऑफ ओमन के साथ में पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करते हैं स्टेट ऑफ हार्मुज। और ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसी के साथ में अगर कुछ और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको जूम करके जब आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को कई बार यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये हो गया चाबार पोर्ट, ठीक है, चाबार पोर्ट हो गया जो कि इंडिया जिस पर काम कर रहा था, और इधर आएंगे तो गवादर पोर्ट हो गया। तो ये बीच में लाइन है, ये है पाकिस्तान और बेसिकली ईरान के बीच में लाइन। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं चाबार पोर्ट पर काम कर रहे थे, और यहाँ पर जो चाइना गवादर पोर्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये एरिया भी कई बार पूछ ले जाते हैं किस एरिया में देखने को मिलेंगे, तो ये गल्फ ऑफ ओमन की साइड में आप लोग को नॉर्मली बोल सकते हैं कि अरेबियन सी की साइड में आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जब भी मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को कोई आया करे तो थोड़ा सा नजर इधर उधर डाल लिया कीजिए। वैसे तो आप लोग दुनियादारी में नजर रखते हैं, इन चीजों पर थोड़ा सा और नजर रख लो तो जिंदगी जो है वो सवर जाएगी। तो अभी यहाँ पर जो बन गए हैं नए लीडर, इनका नाम है इब्राहिम राइसी। तो यहाँ पर नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है इस इंसान की कि कट्टरपंथी कैटेगरी में आता है, और आज की डेट में आप लोग होल सोल ऑथोरिटी बोल सकते हो ईरान की पूरा। इनके खिलाफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरीके से इलेक्शन लड़कर आए बहुत सारे, तो वैसे इनके सामने वैसे ही खड़े नहीं हुए। फॉर्मर जुडिशरी चीफ रह चुके हैं, अब यहाँ पर इनके सामने कोई टिकने वाला है नहीं है। वेस्टर्न वर्ल्ड ने ऑलरेडी बोल दिया कि ह्यूमन राइट रिकॉर्ड जो है वो इनका अच्छा नहीं है, पुराने टाइम में इनके जो कुकरम है वो अच्छे नहीं है, ऐसे यहाँ पर ऑलरेडी वेस्ट वर्ल्ड बोल चुका है। जब वेस्ट वर्ल्ड का नाम लिया जाता है तो इसका मतलब है यूरोपियन यूनियन या फिर यूएसए वगैरह, इसने ऐसी ऐसी बातें बोली हैं। अगर आगे मैं बात करूं यहाँ पर तो बोला जा रहा है कि अगर बात करें यहाँ पर कि ये नेक्स्ट आने वाले टाइम में अभी बात करें यहाँ पर, तो अभी फिलहाल जो देखिए इलेक्शन तो हो जाते हैं पर लेकिन उसके द्वारा पोस्ट जो ले ली गई है, यानी कि वो एक तरीके से ऑफिस में एंट्री कर रहा है, तो उसके चलते ये न्यूज आई है। इलेक्शन तो पहले हो चुके थे, तो यहाँ पर जो ये रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पर, तो हसन रूहानी को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से प्रेसिडेंट की ओथ लेने के बाद में अभी एंट्री कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट बना रहे हैं अपनी, और हसन रूहानी साहब को यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। हसन रूहानी एक मॉडरेट लीडर थे, इनके द्वारा काफी जद्दोजहद की गई, खासकर ईरान न्यूक्लियर डील के लिए। ईरान न्यूक्लियर डील किस किस के बीच में थी, ये थी P5+1 के बीच में। अब P5 कौन थे, तो परमानेंट 5 मेंबर थे, जैसे कि यूके हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इसी के साथ में चाइना हो गया, रसिया हो गया। तो ये परमानेंट 5 मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। +1 कौन था यहाँ पर, ये पता है आप लोगों को, +1 था यहाँ पर जर्मनी, ठीक है।
तो जर्मनी के साथ में मिलकर यहाँ पर काम किया गया। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पर +1 कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पास में पूछा जा चुका है, आगे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर +1 में जर्मनी आप लोगों को देखने को मिलेगा। जर्मनी जो है वो परमानेंट मेंबर नहीं है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है पांचों के पांचों परमानेंट मेंबर है। तो अभी यहाँ पर इनके द्वारा जब न्यूक्लियर डील साइन की गई 2015 में, तो उसी के साथ में 2016 में फिर इलेक्शन हो गए। तो ये गए यहाँ पर एक तरीके से जो डील साइन की गई थी वो की गई थी बेसिकली किसके साथ में साइन, ओबामा के साथ में। फिर आगे डोनाल्ड ट्रंप साहब, तो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए उन्होंने पहले बोला था कि इस डील से तो मैं बाहर निकलूंगा, इसमें मैं टिकने वाला नहीं हूं, तो ये उसी से बाहर निकल के आती। तो उसके चलते यहाँ पर फिर अभी जो बाइडन आए वो बोल रहे हैं कि चीजों को थोड़ा नॉर्मल किया जाएगा। तो देखते हैं नॉर्मल होता है या नहीं होता है, पर ये जो है नॉर्मल करने के इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, ये बोलते हैं कि नॉर्मल करना है तो करो, ऐसा नहीं कि तुम्हारे पीछे फिरेंगे, क्योंकि मैंने बताया ना अभी ये कट्टरपंथी कैटेगरी में आते हैं, वो बेसिकली मॉडरेट कैटेगरी में आते थे हसन रूहानी साहब, तो ये थोड़े से कंजर्वेटिव कैटेगरी में आते हैं जो कि रिलीजन और वो सब चीजें उनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो इसके चलते आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा क्या क्या नॉर्मल चीजें रहने वाली है। तो जून के महीने में इलेक्शन हुए थे, अभी फिलहाल पावर जो है वो इनके हाथ में आ गई है और हसन रूहानी जो है वो आउटगोइंग प्रेसिडेंट है यहाँ पर ये। ठीक है, 2 टर्म तक रहे पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक टर्म इनकी पूरी बर्बाद कर दी। पहले टर्म में इन्होंने अच्छा काम किया कि न्यूक्लियर डील को पिक्चर में ला रहे थे, तो बहुत सारी चीजें ऐसी जिसके दिक्कत देखने को मिली। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, एक मोटा मोटा आइडिया रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो है वो न्यूज है जिसमें मैंने बोला कि यार ये दिल को दुखाने वाली न्यूज है। 58,000 बच्चे, थोड़े ना घने, समझ रहे हो कि 58,000 एक पर्टिकुलर बच्चा अगर सोचे किसी पर्टिकुलर घर में रहता है तो उसके माँ बाप का जिगर का टुकड़ा होता है वो। अब उनको रेस्क्यू किया गया, कंट्री में अलग अलग जगह से उनको बचाया गया और उसके बाद में फिर उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। ठीक है, मेन स्ट्रीम बेसिकली एक तरीके से जो मेन स्ट्रीम में बेसिकली अंडर नेशनल चाइल्ड, जो ये याद रखिएगा क्वेश्चन बन सकता है, नेशनल चाइल्ड जो लेबर प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर काम किया गया। तो आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में भी अगर कोई पूछ ले NCLP, ठीक है, तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, इसके तहत यहाँ पर काम किया गया। तो लोकसभा के अंदर आप लोगों को ये चीजें देखने को मिली जब बताया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा कि ऐसा कुकर्म हमारे देश में देखने को मिल रहा है और उनके द्वारा यहाँ पर इनको बचाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है, NCLP जिसको बोलते हैं नेशनल चाइल्ड प्रोजेक्ट, जो है यहाँ पर ये नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर ये कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड 2 तरीके की स्कीम होती है, एक को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर वो स्कीम होती है सारा पैसा सेंटर देता है अगर उस स्कीम को इंप्लीमेंट करना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है जिसमें मिलकर दोनों काम करते हैं, तो इसमें सेंटर के द्वारा पूरा पैसा दिया गया। इस स्कीम के अंडर अगर बात करिए तो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम किया था इस प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें कलेक्टर बोल सकते हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो काम करते हैं। यहाँ पर जो बच्चों को बचाया गया ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 9 से लेकर 14 साल के बच्चों को यहाँ पर बेसिकली बचाया गया और उनको स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में उनको रखा जा रहा है, जहां पर उनको एजुकेशन, अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग या फिर उनको मिड डे मील के तहत खाना स्टाइपेंड भी दिए जा रहे हैं, कुछ हेल्प प्रोवाइड कराने के लिए हेल्थ केयर की फैसिलिटी दी जा रही है और उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के तहत मेन स्ट्रीम में भी लाने की कोशिश की जा रही है। कई सारे बच्चे जो है 5 से 8 के तो डायरेक्टली उनको एक तरीके से फॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। आप लोगों को पता है हमारी कंट्री में 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन जिसको आप लोग बोलते हैं। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था हमारी कंट्री में, जिसके चलते इन चीजों को इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, तो 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था, जिसके चलते ये चेंज किस आर्टिकल के अंदर किया गया था, बेसिकली आर्टिकल जो मेन था जिसके तहत एजुकेशन प्रोवाइड कराने का फंडामेंटल राइट बनता है, तो आर्टिकल 21A के तहत यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कंफ्यूजन मत होना। आप लोगों से कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछ के बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी तो फिर आप लोग कई सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे, तो इसलिए बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को याद रखना। बाकी मैंने पेंसिल के बारे में आप लोगों से डिस्कस की थी, तो पेंसिल जो है उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर, यानी कि चाइल्ड लेबर को रोकने के काम करने के लिए पेंसिल लाया गया। ठीक है, तो पेंसिल मतलब प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो नो चाइल्ड बेसिकली लेबर, तो इसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो पेंसिल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो पेंसिल के बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा। बाकी अगर लेबर के बारे में बात करें तो आप लोग को बताएं फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 के अंदर हमारे संविधान में, उसमें जाएंगे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। तो चाइल्ड लेबर के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है, बताइए तो जरा एक बार, चाइल्ड लेबर के बारे में कौन सा आर्टिकल बात करता है। बहुत बार बता चुका हूं, याद रखिएगा 24th आर्टिकल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाए तो कंफ्यूज आना नहीं है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज की और अब यहां पर अपने कदम बढ़ाते हैं। तो ये जो निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है बेसिकली नासा की साइड से।
तो बोइंग जो यहाँ पर अनक्रूड यानी कि कोई इसके अंदर आप लोगों को मेंबर नहीं देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर स्टार लाइनर जो ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 है वो यहाँ पर फिलहाल फिर से उसको पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो स्पेस जो लॉन्च होने वाला था यहाँ पर, ये बेसिकली इनका जो लिफ्ट किया जा रहा था, ये स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 जो कि कैप कार्निवल स्पेस जो है यहाँ पर स्पेस जो एक तरीके से स्पेस फोर्स स्टेशन है फ्लोरिडा यानी कि यूएसए के अंदर, तो यहाँ से आप लोगों को चीजें देखने को मिल रही थी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये स्पेस क्राफ्ट जिसको बोलते हैं क्रूज स्पेस ट्रांसपोर्ट 100 CST 100, ठीक है, ये पार्ट है बेसिकली नेशनल स्पेस स्टेशन के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो जो कि ISS जिसको आप लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ये फ्लाइट थी, पर लेकिन ये फिर से इसको यहाँ पर पर्टिकुलर पिक्चर में नहीं लाया गया, तो उसी के बारे में बात दे रखी है। तो ये मिशन जो है कमर्शियल टाइप का मिशन है नासा के लिए, जो कि यूएसए की एक स्पेस एजेंसी है। जैसे हमारी कंट्री में इसरो होती है ना, ऐसे ही यूएसए के अंदर आप लोगों को नासा देखने को मिलेगी। तो ये यहाँ पर काम करती है, तो इसके चलते इजिली चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जा सके उसके ऊपर इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मैं आप लोग पहले भी बता चुका हूं, अगर आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में खुद भी अगर लिखेंगे, एक बार लिख के देखिए अगर किस किस को याद है, इतनी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आप लोग को बता चुका हूं। है किसी को याद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ? अच्छा, अगर पूछो आप लोगों से कब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च किया गया था, याद है कुछ? तो इसके बारे में याद रखिएगा 1998 में यहाँ पर बेसिकली पिक्चर में आया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और कौन कौन सी कंट्री की स्पेस एजेंसी थी यहाँ पर, तो आप लोग याद रखिएगा नासा तो यूएसए की होगी, फिर है JAXA ये जापान की होगी, फिर है ESA ये होगी यूरोपियन यूनियन की, फिर है CSA ये होगी किसकी, कनाडा स्पेस एजेंसी, और एक है रोसकोसमोस ये होगी रशिया की। तो 5 पांडव के द्वारा मिलकर यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो तैयार किया गया था 1998 में। अभी फिलहाल कंडीशन क्या है, चाइना अपना अलग स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, क्योंकि चाइना इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का पार्ट नहीं है। इंडिया के द्वारा बोला गया कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर काम किया जाएगा। रशिया भी अलग से बनाने की बात कर रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि लगभग 2030 तक का हो सकता है कि स्पेस स्टेशन टिका रहे, इसके बाद में इसकी जो उम्र है वो हो सकता है थोड़ी कम हो, तो इसके चलते अभी ये कई बार न्यूज में देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो भी है वो आगे देख ही लेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, मैंने अभी आप लोगों से अच्छा क्वेश्चन पूछूंगा, ये तो मैंने आप लोगों से पूछा था, ऐसी कौन सी सिटी है हमारे देश में अभी एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर में जहां पर जो टैप वाला पानी है वो इतना क्लियर हो गया है कि आप लोग टैप वाले पानी को डायरेक्ट पी सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कौन सी सिटी है, पहले आप लोगों को ये बताना है। अभी यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें तो ये बात की जा रही है भुवनेश्वर की। तो भुवनेश्वर जो है वो कैपिटल है उड़ीसा की। तो यहाँ पर अभी फर्स्ट सिटी बन गई है देश के अंदर जिसको 100% कोविड-19 की वैक्सीनेशन लोगों को प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो यहाँ पर एडमिनिस्टर किया गया जो फर्स्ट डोज यहाँ पर अराउंड 1 लाख माइग्रेंट वर्कर के लिए भी, यानी कि जो माइग्रेंट वर्कर है उनके लिए भी काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अपने उसके लिए काम कर रहे हैं, इवन माइग्रेंट वर्कर के लिए भी काफी ह्यूज तरीके से काम यहाँ पर चल रहा है। कई सारे राज्य जो हैं अपने खुद के लोगों के ऊपर भी यहाँ पर दवाई नहीं लगा पा रहे, इवन यहाँ पर माइग्रेंट वर्कर के भी दवाई लगा दी, तो ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है। इसी के साथ में अगर बात करें, कई सारी स्ट्रेटजी फॉलो की गई, आइडेंटिफाई करना एक तरीके से प्रॉपर जो एक तरीके से प्रायोरिटी रही पॉपुलेशन को, इसी के साथ में किस तरीके से इंक्रीज करना है वैक्सीनेशन सेंटर क्रिएट करना है, अवेयरनेस बहुत बड़ा पार्ट है। आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था कि एक पर्टिकुलर गांव से सब लोग भाग गए छोड़कर, उनको ये लगा कि ये वैक्सीन जो है ये इंसानों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है। कई सारे बोल रहे हैं कि इससे ना 2 साल के बाद में इंसान मर जाएंगे, कई सारे बोल रहे हैं ना इससे ना एक तरीके से इंसान नपुंसक हो जाता है, पता नहीं क्या क्या फालतू की इंफॉर्मेशन मार्केट में फैलाई गई जो कोई फैला सकता था, ऐसी हरकतें देखने को मिली। अब यहाँ पर उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई गई काफी लार्ज स्केल पर, गवर्नमेंट के द्वारा भी और सोशल मीडिया के द्वारा भी, सोशल मीडिया हैंडल पर भी अलग अलग लोगों के द्वारा। तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन को काफी फायदा मिला और 100% वैक्सीनेशन अब यहाँ पर देखते हैं। 55 इम्यूनाइजेशन सेंटर यहाँ पर अक्रॉस द सिटी यहाँ पर वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए तैयार किए गए, जिसके चलते काफी कुछ चीजें जो हैं वो नॉर्मल होती नजर आई, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, हल्के फुल्के तो चीजें आप लोग कम से कम पता रहना चाहिए। और अगर जिस पर्टिकुलर स्टेट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करता हूं, उस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो आप लोग को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए, उससे आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन बेसिकली नहीं रखना है, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को होनी चाहिए, ओके। आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो ये जो न्यूज निकल कर आ रही है ये है बेसिकली बात की जा रही है इंडियन नेवी के बारे में, और नेवी जो है वो सेलिब्रेशन का पार्ट बन रही है। 75वां जो हमारी कंट्री में आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसके पार्ट बनने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इंडियन नेवल जो शिप है जिसका नाम है INS खंजर, वो पहली बार यहाँ पर पहुंचा, कहां पर, गोपालपुर पोस्ट, जिसको हेरिटेज कोस्टल पोर्ट के नाम से भी आप लोग जानते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पर इसके द्वारा विजिट की गई और ये बेसिकली पार्ट बना आजादी का अमृत महोत्सव, जो कि 75वीं आजादी की सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, उसका पार्ट बेसिकली यहाँ पर ये बना।
उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आया। तो गोपालपुर कोस्ट जो है यहाँ पर ये नोटिफाइड एरिया बेसिक देखने को मिला बे ऑफ बंगाल के अंदर में, अगर आप लोग देखेंगे इसको उड़ीसा वाले एरिया में, ठीक है। तो उड़ीसा के एरिया में बेसिकली जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक बार उड़ीसा तो कम से कम आप लोग देख लीजिए। जब आप लोग देखेंगे यहाँ पर आप लोग को उड़ीसा देखने को मिलेगा बे ऑफ बंगाल वाली साइड में, ठीक है। तो उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल को टच करता है, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को, और इसी के साथ में किसको टच करता है, आंध्र प्रदेश को। तेलंगाना को उड़ीसा टच नहीं करता है, ये आप लोग यहां पर देखिएगा। बाकी अगर बात करें तो इसके बारे में जो बात की जा रही है वो सीधी सीधी बात यहां पर ये है कि एक तरीके से ये हिस्टोरिकल कोस्ट भी इसको बोला जाता है। यानी कि अभी ये आजादी की पार्टिसिपेशन तो यहाँ पर देखने को मिल ही रही है, पर लेकिन ये काफी इंपोर्टेंट ये कोस्टल एरिया माना जाता है। एंशिएंट टाइम में अगर आप लोग देखोगे जाकर, गोपालपुर जो है यहाँ पर ये एंशिएंट टाइम में यहाँ पर कलिंगा के लिए भी, यहाँ पर जो कलिंगा वॉर का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उसके लिए भी यहाँ पर बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसी के साथ में बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है मंसूर कोटा। तो मंसूर कोटा वो आप लोगों को देखने को मिलेगा गोपालपुर, जैसे कि ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर सिटी है उसके पास में एक पोर्ट हो जाए, ठीक है, तो आसपास वाले एरिया में, पर लेकिन गोपालपुर ही नॉर्मली बोलते थे, पर मंसूर कोटा उसका मेन एग्जैक्ट लोकेशन है, ठीक है। तो बिल्कुल अंदर की बातें बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पर रिवर है जिसका नाम है यहाँ पर रुशिकोल्या, ठीक है। तो ये रिवर का भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं जिसके पास में पोर्ट है। और इवन वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर भी यहाँ पर ये पोर्ट यूज किया गया, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो सोल्जर थे वो यूज किए गए यहाँ पर जर्नी टू बर्मा, यानी कि एक तरीके से जिसको म्यांमार आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोल्जर्स को पहुंचाने के लिए भी इसको यूज किया गया। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल पोर्ट कम से कम अपने देश के लिए आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर न्यूज में आ गया, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। ये भाई साहब जो है ये सही है, ये जिंदगी के मजे ये ले रहा है इंसान मतलब इसने क्या किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंक दिया और अपनी दादागिरी चला रहा है। बेसिकली पोस्ट पर जाकर बैठ गया प्राइम मिनिस्टर की। तो इनके द्वारा अपने आप को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया गया, कब तक का, 2023 तक का। अब ये है कौन, ये है म्यांमार की आर्मी चीफ। तो म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है, इसके आर्मी चीफ। तो अगर कुछ भी हरकतें म्यांमार में होती हैं तो मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, तो यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी कंट्री के कोस्ट जो बेसिकली ये राज्य है यहाँ पर बाउंड्री, तो इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर म्यांमार को टच करती है। तो इसके चलते काफी सारा ये न्यूज में भी आया यहाँ पर निकल के। तो अभी बात क्या की जा रही है, बात यहाँ पर ये की जा रही है कि इन भाई साहब ने बोला है 2023 तक का, तो भाई साहब मैं हूँ, ठीक है। उसके बाद में इलेक्शन होंगे तो फिर हम देखेंगे, और इलेक्शन होंगे कोई चुन कर आएगा तो फिर हम लोग जानेंगे। अब यहाँ पर आर्मी के अंडर में रहकर इलेक्शन भी कैसे कंडक्ट कराए जाएंगे, तो वो भी एक देखने वाली बात होगी। आर्मी के पास में कई सारी आप लोगों को मिनिस्ट्री देखने को मिलेगी। आर्मी भी प्रॉपर इलेक्शन लड़ती है म्यांमार के अंदर में, ठीक है। एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि एक तरीके से उनके पास में रिजर्व होती है मिनिस्ट्री। इलेक्शन तो नहीं, पर हम मिनिस्ट्री आप लोगों को यहाँ पर रिजर्व देखने को मिलेगी इनकी, कि ये मिनिस्ट्री इनके कंट्रोल में रहेगी। तो म्यांमार के अंदर जो आर्मी चीफ है इनका नाम है मिंग उंग हिलांग, ठीक है। तो ये अभी यहाँ पर फिलहाल जो है पूरी कंट्री की गवर्नमेंट अपने अंडर हाथों में लेकर तो केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहे हैं म्यांमार के अंदर एज ए प्राइम मिनिस्टर। हालांकि आसियान कंट्री जो है उनके द्वारा कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया है, पर लेकिन ये जो है वो नहीं कहते कि पक्की हुई, एक क्या कहते हैं, एक डायलॉग है, क्या बोलते हैं कि ये एक पका हुआ घड़ा हो चुका है, अब इसके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। चिकना घड़ा भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। तो चिकना घड़ा हो चुका है ये इंसान, सब इसको बोल बोलकर थक चुके हैं, पर लेकिन ये अपनी हरकतें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो ये काफी बड़ी बात यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल पावर में आ गया और सारी चीजें जो है अपने कंट्रोल में लिए हुए है। तो म्यांमार के अंदर फरवरी में यहाँ पर ये हरकतें देखने को मिली थी, और काफी लंबा समय भी हो गया तब से लेके यहाँ पर सारी चीजें इसी के हाथ में। और जो यहाँ पर स्टेट काउंसिलर थी जिनका नाम था आंग सान सू की, उनको उठाकर जेल में फेंक दिया। तो उसके चलते कंडीशन देखने को मिली। स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव जो काउंसिल है वो परफॉर्म कर रही है आज के दिन में अपनी ड्यूटी। यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल तो सारी इनके हाथ में होगी। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इमरजेंसी लाइक कंडीशन है, कोई भी यहाँ पर पत्ता एक तरीके से हिलाने वाला नहीं है इनके खिलाफ। तो पूरी कंट्री इनके कंट्रोल में आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छी बात यहाँ पर क्या है देखने वाली, अगर आप लोग देखें कि हमारा पड़ोसी देश होते हुए भी फिर भी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ज्यादा दिक्कतें देखने को मिली। हालांकि कुछ रिफ्यूजी आए, पर हाँ फिर भी ऐसा नहीं है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब 1971 की वॉर हुई थी तो कंडीशन कुछ और ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी, ठीक है। पर फिर भी एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पर नॉर्मली होनी चाहिए। देखिए म्यांमार की हिस्ट्री रही है, वहां पर ना कई बार इस तरीके से जो मिलिट्री लीडर है, जो भी कोई आर्मी चीफ बन जाता है, उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि कम से कम एक बार प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे तो बैठ कर जाए, यहाँ तक पहुंच गए हैं तो उसकी एस्पिरेशन बढ़ जाती है। वरना ये रहेगा कि यहाँ तक आए भी, वो नहीं कहते कि आए भी और मुंह भी ना लगा, तो वो वाली चीज हो जाती है कि यहाँ तक आए भी और पावर को, इनको लगता है कि ऐसा नहीं करेगा तो ऐसा लगेगा कि पावर को यूटिलाइज नहीं किया ढंग से। तो ये काफी घटिया हरकतें देखने को मिलती है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को उठाकर फेंकना और चीजें अपने कंट्रोल में लेना। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि इलेक्शन जो है वो कंडक्ट कराए गए, सही तरीके से इलेक्शन नहीं थे। अब इलेक्शन सही तरीके से नहीं लग रहे हैं जहां पर, वहां पर फिर से री इलेक्शन लगा दो। ये थोड़ा ना कि आप लोग अपने हाथ में पावर लेकर बैठ जाओगे। सोचो एक मिनट ऐसी कंडीशन बने अगर कंट्री के अंदर, तो कैसी सिचुएशन कितनी खराब ज्यादा होगी। तो यहाँ पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है।
आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। और इंटरनेशनल न्यूज में जब हम लोग बात करेंगे तो इंडिया और चाइना के बारे में कई सारी न्यूज आप लोग को देखने को मिलती है। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो चाइना के अंदर कई सारी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलती रहती है। चाइना बेसिकली एक ऐसा इंसान है जो कि जिसको नॉर्मल जिंदगी पसंद नहीं है। आप लोगों ने देखा कई सारे दोस्त ऐसे होते हैं, बहुत दिन हो गए हाथ में खुजा हो रही है, एक तरीके से खुजली हो रही है कि आज की डेट में लड़ाई करने का मन कर रहा है, किसी को पीटने का मन कर रहा है। होता है ना कैसे कई तरीके बदतमीज, इस तरीके बदतमीज कैटेगरी के इंसान भी। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं, चाइना उसी कैटेगरी का है कि यार लड़े हुए बहुत दिन हो गए लोगों से, ठीक है, चलिए किसी के साथ में जाकर लड़ते हैं। तो जब इसको दिखता है कि किसी के साथ में लड़ रहे हैं तो उठा लेगा अपने बाउंड्री के इशू, कभी इंडिया के अंदर घुस जाएगा जाकर, तो कभी किसी दूसरे एरिया में जैसे कि साउथ चाइना सी में जाकर घुस गया। तो ये हरकतें इसकी कॉन्टिन्यूअसली आप लोगों को चाइना की देखने को मिलेगी, जो कि चलती रहती है। तो इसी के चलते अभी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कई जगह इंडिया और चाइना के बीच में झड़प चल रही थी। तो 12वें नंबर की अभी राउंड डिस्कशन हुआ यहाँ पर, तो चीजों को डिसएंगेज करने की बात की जा रही है। अब कथनी और करनी में तो फर्क रहता है। पेट्रोलिंग पॉइंट जो है यहाँ पर 17A, इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली ये है बेसिकली गोगरा पोस्ट है यहाँ पर, तो उसके बारे में बात की जा रही है। चाइना अभी देख एक तरीके से हो क्या है कि एक तरीके से कहीं ना कहीं चाइना जो टिक जाता है तो वहां से हटने का नाम नहीं लेता। उसको लगता है कि इंसानों को डरा डरा कर रखे रखो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है इनके नाम दे रखे हैं कई सार के, तो रटना नहीं है, ये याद रखिए गालवान वैली आप लोग यहाँ पर देखते हैं। इसी के साथ में पेंगोंग सो लेक, तो ये भी आप लोगों को इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर ही देखने को मिलेगी। तो ये भी वो एरिया है जहां पर कई बार इंडिया और चाइना के बीच में आप लोगों को डिस्प्यूट होता हुआ नजर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर कई सारे आप लोगों को रेड पॉइंट नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर हॉट स्प्रिंग आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गालवान वैली होगी। तो अलग अलग एरिया है। बेसिकली पेट्रोलिंग पॉइंट क्या होते हैं कि दोनों कंट्री जो है उस एरिया में पेट्रोल करती रहेगी ताकि सामने वाली कंट्री कुछ हरकतें न करे, ठीक है। तो एक तो 1962 की वॉर में इन्होंने वैसे ही हथिया लिया था इतना बड़ा एरिया अपनी कंट्री का, और आज की डेट में और अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं कि जो पेंगोंग सो लेक है उसको भी अपने कंट्रोल में ले लिया जाए। बाप का माल लग रहा है, ऐसी हरकतें करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर उसी को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी आप लोगों को पता है हमारी कंट्री यूएन में प्रेसिडेंसी की पोस्ट पर पहुंच गई। तो हमने यहाँ पर मैरीटाइम के बारे में बात करें, इन सब चीजों के बारे में, टेररिज्म के बारे में हम लोगों ने अपने मुद्दे भी रखे हैं कि हाँ ये मुद्दे ऐसे हैं जिनके ऊपर हम लोग को बात करनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पर ये न्यूज में रहता है। तो यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है। तो यहाँ पर टोटल मिलाकर 65 पेट्रोलिंग पॉइंट है यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन में, LAC वाले पॉइंट पे। तो इन 65 में से 2 पेट्रोलिंग पॉइंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर बात करें इंडिया और चाइना जो है वो यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आते हैं। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, तो ये तो हॉट स्प्रिंग भी बेसिकली बोला जाता है, उस साइड में जाता है। और यहाँ पर ये गोगरा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। हॉट स्प्रिंग जो है वो जस्ट नॉर्थ, एक तरीके से रिवर के नाम भी कई बार पूछ ले जाते हैं। तो चैंग चिंगमो ये रिवर है यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी हॉट स्प्रिंग, और यहाँ पर गोगरा पोस्ट जो है ये चैंग चिंगमो रिवर के इस साइड में आप लोगों को नजर आ जाएगी। गालवान वैली आप लोगों को वहां पर साउथ वेस्ट में देखने को मिलेगी इसके, यानी कि जो ये मैप आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा कि आप लोगों से कई बार क्वेश्चन मैप बेस्ड बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हॉट स्प्रिंग और जो गोगरा पोस्ट है यहाँ पर ये बाउंड्री के पास में देखने को मिलेगी चाइना के, खासकर जिंगजियान वाला जो रीजन है, जिंगजियान वाला वही रीजन है जहां पर चाइना के द्वारा हरकतें की जाती है और मुस्लिम कम्युनिटी को सप्रेस करके रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उसका नाम आप लोगों को पता है? नाम बताइए। बहुत बार आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा और कई बार तो मैं बता चुका हूँ कि जिनके ऊपर यहाँ पर अत्याचार इनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। यू से उनका नाम बनता है, ठीक है, ये मैं बताता हूँ, ओके। आगे बात करें तो यहाँ पर P15, ये यहाँ पर पेट्रोलिंग पॉइंट 15, पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, पेट्रोलिंग पॉइंट 14 गालवान वैली फिंगर 4, ये पेंगोंग सो लेक के आसपास में देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में अगर बात करें कुछ पास है, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है रीजांग ला पास के बारे में, और इसी के साथ में रीचिन ला पास के बारे में। ये सारे वो पॉइंट है जो आइडेंटिफाई किए गए जहां पर इंडिया और चाइना आमने सामने खड़ी हुई थी। अब यहाँ पर जहां पर आमने सामने खड़े हुए थे उन सारे पॉइंट को यहाँ पर बेसिकली डिसएंगेज करने की बात की जा रही है, ताकि दोनों कंट्री के बीच में सिचुएशन जो है वो नॉर्मल बनी रहे, ठीक है। तो पर्सनली मुझे अच्छी चीज लग रही है कि मिलकर काम कर रहे हैं, सिचुएशन को नॉर्मल कर रहे हैं। पर लेकिन रिजल्ट कितना निकल कर आता है, क्योंकि बार बार बात तो होती है, पर चाइना की गंदी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये ढंग से काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन बार बार आप लोगों के सामने निकल कर आएगी जब चाइना के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपोर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है ये है बेसिकली किसके बारे में, नेशनल न्यूज है, और ऑल इंडिया कोटा के बारे में बात की जा रही है। और ऑल इंडिया कोटा भी किस पर्टिकुलर चीज के लिए? देखिए आज की डेट में अलग अलग राज्य में अगर जाएंगे तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से काम किया जाता है, पर लेकिन एग्जैक्टली अगर आप लोग देखिए एजुकेशन के फील्ड में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि स्टेट के अंदर कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होते हैं, तो उनमें टॉप जो इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर उसके अंदर एडमिशन के बारे में बात करें तो स्टेट का काफी दबदबा रहता है।
तो इसके चलते ऑल इंडिया कोटे की बात की गई कि अगर एक एरिया से दूसरे राज्य में जाकर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को बेसिकली एजुकेशन लेनी है तो वहां पर आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके, तो ऑल इंडिया कोटा इसके लिए निकल कर आया। तो ऑल इंडिया कोटा का जो फंडा है यहाँ पर ये कब स्टार्ट किया गया, अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर, तो 1986 में ऑल इंडिया कोटे वाला फंडा यहाँ पर निकल कर आया। तो ऑल इंडिया कोटा जो था यहाँ पर ये अभी क्यों न्यूज में है तो वो समझ लेते हैं। यूनियन हेल्थ जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा 27 रिजर्वेशन की बात की जा रही है, 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए और 10% यहाँ पर बेसिकली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑल इंडिया कोटा के तहत, यानी कि जहां जहां पर भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं वहां पर आप लोग ऑल इंडिया में जाकर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात की जा रही है, जो मेडिकल कॉलेज है तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो उसके बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ये बेसिकली डोमिसाइल फ्री मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में यहाँ पर ये चीजें देखने को मिल रही है। तो ये कंप्राइज करता है 15% जो यहाँ पर यूजी और 50% है करीब पीजी, यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के तहत यहाँ पर ये देखने को मिलती थी कि एक तरीके से यहाँ पर जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कई राज्य के अंदर पहले चीजें नहीं थी कि यहाँ पर आप लोग दे कि ऑल इंडिया कोटा को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, फिर आगे चलकर यहाँ पर ये चीजें इंप्लीमेंट की गई। तो 15% जो यूजी और 50% पीजी में यहाँ पर देखने को मिली, पर लेकिन आगे चलकर जब अमेंडमेंट किया गया तो केस आया यहाँ पर अबेनैथ वर्सेस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स का केस, उसके चलते फिर चीजें इंट्रोड्यूस होने स्टार्ट हो गई। ठीक है, रिमेनिंग जो चंक था नॉर्मली स्टेट के अंदर रिजर्व रहता था, पर लेकिन ये रिजर्वेशन ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाया, फिर चीजें चेंज होने लगी। चीजें चेंज क्या होने लगी, पहले तो 2007 का केस आया। 2007 के केस ने बोला कि 15% अब सीटें जो होंगी वो शेड्यूल कास्ट के लिए होंगी और 7.5% जो सीटें होंगी वो शेड्यूल ट्राइब के लिए होंगी रिजर्व यहाँ पर। तो 2007 तक यहाँ पर रिजर्वेशन जो इंप्लीमेंट किया था मेडिकल पोस्ट में, तो वहां पर कोई ऐसा पर्टिकुलर रिजर्वेशन नहीं रहता था, वहां पर बस ये रहता था कि यहाँ 15% जो सीट है वो इस तरीके से मिल जाएंगी, थोड़ा सा बाहर वालों के लिए भी थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं था कि वहां पर SC ST और OBC का रिजर्वेशन था। पर लेकिन 2007 के केस के बाद में चीजें जो है वहां पर चेंज होना स्टार्ट हो गई और इस तरीके से पर्टिकुलर रिजर्वेशन भी वहां पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आज की डेट में 2007 में 15% तो यहां पर ये हो गया, ठीक है, और 7.5% यहां पर ये हो गया। तो ये मेडिकल जो भी यहां पर एडमिशन है उसमें ये इंप्लीमेंट किया गया और फिर आगे चलकर यहां पर जो सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है उसमें एक तरीके से रिजर्वेशन इन एडमिशन के बारे में बात करें तो एक्ट लाया गया, जिसके चलते यहां पर 27% जो ओबीसी के लिए भी यहां पर रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर में, यानी कि 27% यहां पर फिर क्या हो गया, ओबीसी के लिए हो गया। तो आप लोगों को बताया मैंने कि एससी के लिए 15% हो गया, एसटी के लिए 7.5% हो गया और 27% ओबीसी के लिए हो गया। तो इससे पहले यहां पर ये नहीं चाहिए थी, पर लेकिन इसको एक्सटेंड नहीं किया गया। ये तो पास तो कर दिया गया एक्ट पर, लेकिन एक्सटेंड नहीं किया गया ऑल इंडिया जो कोटा होता है इसके तहत। तो अभी यहां पर एक और नया एक्ट आया हमारी कंट्री में, आप लोगों को पता है नॉर्मली तो आप लोगों को अगर रिजर्वेशन की कोई बारे में बात करें तो हमारे संविधान में लिखा है कि सोशली और एजुकेशनली वीकर सेक्शन को ही रिजर्वेशन दिया जाएगा, पर अभी 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी ऐड कर दिया गया, यानी कि जो आर्थिक व्यवस्था जिसकी सही नहीं है। और इसके चलते 103 संविधान में संशोधन करके चीजों को इंप्लीमेंट किया गया। तो इसी के बारे में बात की जा रही है। अभी क्या हो गया है, अभी तो यहां पर 15% और 7.5% को इंप्लीमेंट किया जा रहा था, अब इसमें चेंज कर बोला यह गया कि 27% तो ओबीसी वाला अब इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है, 10% इकोनॉमिकली वीकर वाला इंप्लीमेंट किया जाएगा और ये तो यहां पर आप लोग को देखने को ही मिलेगा। तो अब रिजर्वेशन और ज्यादा यहां पर बढ़ गया है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट जो है उसमें ऑल इंडिया कोटा आप लोग को स्टेट इंस्टीट्यूशन के अंदर अगर बात करें इसके बारे में कोई आप लोगों से पूछे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन के लिए जो नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंटरेस्ट टेस्ट के तहत यहां पर इंस्टीट्यूशन आते हैं उसमें इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। आज के डेट में अगर बात करें रिजर्वेशन फॉर ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो विद इन ऑल इंडिया कोटा जो है वो ऑफर किया जाएगा मेडिकल और जो करंट एकेडमिक ईयर के लिए भी। तो इसका मतलब यह है कि अब ये पास किया गया एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट करने की बात यहां पर की जा रही है, जिससे अब तक बचने की कोशिश की जा रही थी। तो ये एक अच्छी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई है सर्वे या फिर रिपोर्ट के बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर एक दुर्घटना आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर देश के अंदर में खासकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। ये देखिए बच्चे की हालत कैसी है, इसका मतलब ये कि बच्चे को खाना पीना कुछ मिल ही नहीं रहा है, बच्चे की खस्ता हालत है यहाँ पर। ये तो सीवियरली एक्यूट मेलनरिस्ट आप लोग यहाँ पर बच्चे देखने को मिलेंगे, यानी कि काफी गंभीर तरीके से कुपोषण का शिकार यहाँ पर। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया 9.2 लाख चिल्ड्रन जो हैं 6 मंथ से लेके यहाँ पर बेसिकली 6 ईयर तक का ये सीवियरली एक्यूट मेलन्यूरिस्ट जो है देखने को मिल रहे हैं 2020 के अंदर में। तो ये काफी बड़ी बात है। और इसी के बाद में बात करें कोविड-19 ने ये कंसर्न जो है वो और ज्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है।
जो हेल्थ के बारे में बात करें, आप लोगों को बताइए पुअर सेक्शन जो सोसाइटी का वो काफी ज्यादा झेलता है। अगर फाइंडिंग के हिसाब से हम लोग बात करें तो 9,27,606 सीवियरली एक्यूट मेलनरिश जो चिल्ड्रन है वो आइडेंटिफाई किए गए पूरे देश के अंदर। पर देश में महान कौन है? उत्तर प्रदेश में अकेले में आप लोग यहाँ पर लगभग आधे आप लोग बोल सकते हैं मोटे मोटे तौर पर, क्योंकि लगभग 4 लाख के करीब यानी कि 3,98,359 केस आप लोग यहाँ पर अकेले इससे देखने को मिलेंगे। बाकी की रही सही कसर बिहार ने कर दी और बाकी में और सब आ गए। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने तो बात की जाए यहाँ पर तो उत्तर प्रदेश, बिहार, इसके बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट केस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते अगर देश का भविष्य ही आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिलेगा तो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं कितनी बेकार है। तो यहाँ पर काफी सारी तरीके से आप लोगों को बच्चों के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है आज के डेट में। तो मेल न्यूट्रिशन का जो शिकार देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अगर बात करें 1 in 3 पीपल ऑल ओवर वर्ल्ड आज के डेट में कुपोषण का शिकार है। अगर आप लोगों से मैं पूछूं बैलेंस डाइट में आप लोग क्या ले रहे हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर देखने को मिलेगी। तो हो सकता है प्रोटीन पूरा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कार्ब्स पूरे नहीं है, हालांकि कार्ब्स वगैरह तो रहते हैं, प्रोटीन विटामिन की कमी रह जाती है नॉर्मली, इसलिए कई बार लोग आप लोगों ने देखा होगा मल्टीविटामिन लेते हुए पाए जाते हैं। पर लेकिन अगर बैलेंस डाइट में हम लोग लेना स्टार्ट कर दे तो काफी चीजों की दिक्कत जो है वो सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज लोगों की हो जाती है। कई बार स्टंटिंग, वेस्टिंग या फिर ओबेसिटी आप लोगों को देखने को मिलती है जब यहाँ पर इंसान जो है वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार होता है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये पिक्चर वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर मुझे लगती है। मैं आप लोगों को हमेशा ये पिक्चर दिखाता हूँ क्योंकि इसमें काफी अच्छी सी चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है। अगर कोई पर्टिकुलर बच्चा पैदा हुआ है तो वो नॉर्मल बच्चा कहलाएगा जब उसकी एज के हिसाब से उसकी हाइट बढ़ रही है और उसका वेट भी उसकी एज के हिसाब से है। ठीक है, पर लेकिन अगर बोले कि वेस्टेड हो गया यार ये बच्चा, तो इसका मतलब क्या है कि लो वेट हो गया है हाइट के हिसाब से, यानी कि दुबला पतला है, हाइट तो अच्छी खासी हो गई है पर लेकिन वेट नहीं है बच्चे के अंदर। स्टंटेड के बारे में बात करें तो लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से, यानी कि एज तो बढ़ गई है पर लेकिन हाइट जो है वो कम रह गई है। ठीक है, इसी के साथ में अगर बात करें अंडर वेट के बारे में तो लो वेट रह गया इसके हिसाब से, यानी कि एज तो बढ़ गई है पर लो वेट रह गया है। तो इनको बोलते हैं अलग अलग तरीके का मेल नरिशमेंट, एक तरीके से यानी कि कुपोषण का शिकार बच्चा। तो ये कंडीशन आप लोग कई बार यहाँ पर बच्चों के अंदर देखने को मिल जाती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो अलग अलग तरीके से कई सारे बच्चे जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ पर अगर बात करें बेसिकली कई सारे स्टेट तो ऐसे हैं जहां पर चीजें ठीक ठाक हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार में चीजें खतरनाक हैं, पर लेकिन कई सारे ऐसे भी हैं जैसे कि लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, तो नो सीवियरली मेलनरिश चाइल्ड, यानी कि यहाँ पर ज्यादा ऐसी दिक्कत नहीं है। पर लेकिन फिर भी बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से बात करें जो कि चौथा था 2015-16 में उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसमें यह बोला गया कि एक तरीके से ये जो चिल्ड्रन की कैटेगरी है 7.4% के करीब देखने को मिलेगी। जब नया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, ये 5वां 19-20 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, तो बोला गया कि मेल नरिशमेंट का शिकार जो है वो अभी बढ़ा है। ठीक है, लगभग 22 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में 13 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली जो बच्चे हैं अंडर 5 तो स्टंटेड का शिकार है। ठीक है, तो स्टंटेड मैंने अभी आप लोगों को बताया स्टंटेड का मतलब क्या होता है कि लो हाइट रह गई है एज के हिसाब से, यानी कि बच्चा जो है वो थोड़ा सा कम हाइट का रह गया है। तो ये कुपोषण का शिकार आप लोगों को बच्चे देखने को मिलेंगे। 12 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां पर बच्चे जो हैं वो यहां पर एक तरीके से जो अंडर 5 के हैं तो वे वेस्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और वेस्टेड मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लो वेट रह गया हाइट के हिसाब से। इसी के साथ में अगर बात करें 16 स्टेट यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहां पर बच्चे आप लोगों को यहाँ पर सीवियरली वेस्टेड और अंडरवेट नजर आएंगे। तो वेस्टेड मैंने बोला अभी यहाँ पर लो वेट फॉर द हाइट और अंडरवेट का मतलब है लो वेट फॉर द एज, यानी कि एज के हिसाब से बच्चे में वेट जो है वो काफी कम है। और पेंडेमिक की वजह से चीजें और ज्यादा ग्रेव हो गई हैं, यानी कि पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है अभी यहाँ पर। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आप लोग याद रखिएगा पेंडेमिक ने चीजों को और ज्यादा ग्रेव कर दिया है, क्योंकि पेंडेमिक में सारी सर्विस डिस्ट्रप्शन हो गई, सब जो है बेसिकली पीछे लगे हुए किस तरीके से पेंडेमिक को कंट्रोल करना है। तो उसके चलते बच्चों को और खासकर जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको सारी सर्विस अच्छे से नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से भी कई सारी दिक्कतें सामने निकल कर आई। ठीक है, तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, कोई कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या हम लोग डिस्कस किया, इसके बाद में क्विज होगा उसको जरूर अटेम्प्ट करना। ओलंपिक गेम के बारे में हम लोगों ने बात की, यहाँ पर एक मोटिवेशनल कोड देखी। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने शॉर्ट न्यूज में जानी, एक तो ईरान के बारे में न्यूज थी काफी डिटेल में समझा, दूसरा कई सारे बच्चों को रिहेबिलिट किया जा रहा है, पेंसिल क्या है, और इसी के साथ में नेशनल चाइल्ड जो लेबर प्रोजेक्ट है वो क्या है, और चाइल्ड लेबर किस आर्टिकल के अंदर आता है, सारी बातें इंपॉर्टेंट डिस्कस की।
ये यूएसए का नासा का प्रोजेक्ट था, इसके बारे में हम लोगों ने जाना फिर से लॉन्च नहीं किया गया। भुवनेश्वर जो कैपिटल सिटी है उड़ीसा की, उसके बारे में हम लोगों ने जाना 100% कोविड-19 फ्री बेसिकली दवाई प्रोवाइड करा चुके हैं। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर देखा एक गोपालपुर बेसिकली कोस्टल एरिया के बारे में। इसी के साथ में म्यांमार के अंदर क्या हरकतें चल रही है वो समझा। नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने देखा यहाँ पर कि इंडिया और चाइना कहां पर एक दूसरे के साथ में झड़प रहे हैं, ठीक है, अभी डिसंगेज करने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी के साथ में ऑल इंडिया कोटा के बारे में काफी डिटेल में हम लोगों ने जाना, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाते हैं। सर्वे के बारे में बात करें तो मेल इन्वेस्टमेंट का शिकार बच्चे वो समझे और क्या क्या कंडीशन है इसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ओके, रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्या क्या आप लोगों से मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। बेसिकली उसके क्वेश्चन है अब्राहम राइसी के अलावा कौन यहाँ पर प्रेसिडेंट थे जिनको अभी रिप्लेस किया गया इनके द्वारा, और ईरान न्यूक्लियर डील उन्हीं के द्वारा साइन की गई थी। 2020-21 के बारे में बात करें तो 58,000 चिल्ड्रन जो है उनको रेस्क्यू किया गया अक्रॉस द कंट्री। तो ये बताना है आप लोगों को कौन से बेसिकली प्रोग्राम के तहत रेस्क्यू किया गया। पेंसिल की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन से राज्य की कौन सी कैपिटल है जहां पर 100% वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराई जा चुकी है। कौन सी रिवर पर है गोपालपुर, आप लोगों को ये बताना है। कौन सी कंट्री के आर्मी चीफ के द्वारा 2023 तक का बोल दिया गया कि 2023 तक तो हमें, उसके बाद में तुम देख लेना, ठीक है। अभी यहाँ पर AIQ क्या है यहाँ पर, जिसमें 27% रिजर्वेशन और 10% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसमें 9.2 लाख चिल्ड्रन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसके तहत बोला गया कि अंडर नरिशमेंट का शिकार है, और कौन से राज्य यहाँ पर टॉप पर है, तो ये भी आप लोग को बताना है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, क्वेश्चन बन जाता है, कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, ताकि लंबे समय तक आप लोग चीजें याद रख पाए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एड्रेस किया गया 100वां सेशन यहाँ पर अभी, ये कौन सी लेजिस्लेटिव काउंसिल का है, किस राज्य की, आप लोग को ये बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा कोलैबोरेट किया गया यूके के साथ में, लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन जो ट्रॉपिकल मेडिसिन है, और यहाँ पर इसके तहत यहाँ पर इंडियन विंटर चेरी इसमें ये काम कर रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, बोला जा रहा है कोविड-19 को टैकल करने में हेल्प करता है। गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज कहां पर स्टैब्लिश करने की बात की जा रही है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में बात करें तो MOU के बारे में बात की जा रही है। तो BPRD, तो इसके साथ मिलकर काम करें तो ये क्या है, जिसके चलते पुलिस को सेंसिटाइज करने की बात की जा रही है, ताकि महिला जो पुलिस है उनको भी ध्यान में रखकर काम किया जा सके, ठीक है। राइट, यहाँ पर राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, ये किसके लिए है, बेसिकली किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, इसका प्रोग्राम का नाम बताइए, और कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर काम कर रही है। सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, ये आप लोग को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री का काम है, और ये वर्ल्ड टॉयलेट डे पर आप लोग को देखने को मिला। चैंपियंस टेक्नोलॉजी कौन सी मिनिस्ट्री, चैंपियंस जो प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टार्ट किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। आंसर देख लेते हैं कि कर ये चीजें रिवाइज करनी है आप लोगों को, लंबे समय तक याद रखेंगे अगर रिवाइज कर लेते हैं तो मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल के 100 साल पूरे हो गए। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यूके के साथ मिलकर काम कर रही है अश्वगंधा के लिए। अश्वगंधा को इंडियन विंटर चेरी के नाम से भी जानते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज नोएडा उत्तर प्रदेश में ये स्टैब्लिश किया जा रहा है। और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मिलकर काम कर रहे हैं यहाँ पर MOU, एक तरीका एग्रीमेंट ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ में। राइट इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम, याद रखिएगा। किसान सारथी यहाँ पर ये स्टार्ट की गई। किसान सारथी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ठीक है। इसी के साथ में सफाई जो सुरक्षा चैलेंज है, इसके बारे में याद रखिएगा, सफाई मित्रा सुरक्षा चैलेंज, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर है, और 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे हम लोग बेसिकली सेलिब्रेट करते हैं। जो चैंपियंस प्रोग्राम है ये मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के लिए, कैसे कंट्रोल करना है, कैसे ग्रीवेंस को मैनेज करना है, तो वो सारे मुद्दे आप लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर जरूर बताएगा। PDF जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। इसी के साथ में लेक्चर को रेट कैसे देंगे आप लोग वो जरूर बताएगा। सारी PDF यहाँ पर इकट्ठी आप लोग को मिल ही जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। तब तक के लिए जय हिंद।